back to Edelweiss English channel. Now students, in this video we are going to discuss today, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि लिटरेचर सेक्शन में जो 6 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 6 into 2, हाउ डू वी अटेम्प्ट देम, हम उनके आंसर्स को कैसे लिखेंगे, What is the examiner's point of view, जो आपकी कॉपी करेक्ट करते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन आंसर्स में क्या लिखें, एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 6। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है टीचर्स के लिए, तो वो क्या कहता है कि हम कैसे मार्क करें स्टूडेंट्स को। तो जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है वो कहता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन सेट टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज यहाँ पे देखी जाएगी वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट, इवैल्यूएट एंड रिस्पॉन्ड टू द इश्यूज दैट आर रेज्ड थ्रू द क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे है। तो कंटेंट के लिए 3 मार्क्स, आप सही चीजें लिख रहे हैं आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एंड एक्सप्रेशन, अगर आप उन्हें सही तरीके से लिख रहे हैं विद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, अगर आपके आइडियाज यूनिक हैं, आपके आइडियाज कोहेरेंट हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट नीड टू बी फॉलोड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दैट इज अ 6 मार्क क्वेश्चन इन लिटरेचर। सबसे पहली चीज, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है कि द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटिफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर, इलैबोरेट। ये क्वेश्चन है 6 मार्क का। सबसे पहली चीज, हम इन आंसर्स को लिखना कैसे शुरू करें। तो इन्हें लिखने का सही तरीका जो है, आप अपने आंसर को हमेशा शुरू करिए चैप्टर और राइटर के नेम या नाम के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो आंसर है वो है इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, हमने चैप्टर का नाम लिखा, बाय एनीस यूंग, फिर हमने राइटर का नाम लिखा और फिर हम आगे की बातें लिखेंगे वहां पे। दूसरी चीज, एक जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो समरी ऑफ द स्टोरी पढ़ के चले जाते हैं और चाहे कोई भी क्वेश्चन आए वो उसमें सिर्फ स्टोरी की समरी लिख देते हैं और उन्हें लगता है कि चूंकि उन्होंने बहुत बड़ा सा आंसर लिखा है, 1 या 2 पेजेस का आंसर, उन्हें तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली and find out that what is being asked। आपको पता करना है कि आपको आंसर किस मुद्दे पे या किस टॉपिक पे लिखना है, and you have to focus only on that aspect। अगर आपसे पूछा जा रहा है बैंगल सेलर्स के पुअर लिविंग कंडीशंस के बारे में, तो आप उन्हीं के बारे में लिखें, आप साहिब आलम के बारे में नहीं लिखें, आप किसी और चीज के बारे में नहीं लिखें, टू द पॉइंट आंसर्स लिखेंगे। दूसरी चीज, फॉलो द वर्ड लिमिट ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 पेज की जगह 3 पेजेस का आंसर लिख देंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। इट इज नॉट लाइक दैट। द वर्ड लिमिट फॉर राइटिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इज यूजुअली 100 to 120। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें और उन्हीं वर्ड्स में अपने आंसर को ब्यूटिफुली अच्छे तरीके से मोल्ड करें। क्लैरिटी के लिए आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, पर कभी भी आंसर को पॉइंट्स में ना लिखें। Change paragraphs but do not write in points। आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उसे 2 पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला जो आपका पैराग्राफ है उसे आप यूज कर लीजिए इंट्रोडक्शन, यानी कि जैसे बताया गया है आप राइटर और चैप्टर का नाम लिखें, एंड एक्सप्लेनेशन, जो आपको आपके क्वेश्चन में जो की टर्म्स हैं आप उन्हें एक्सप्लेन करें, और दूसरा जो आपका पैराग्राफ है उसे आप कंक्लूड करने के लिए यूज कर लें आंसर को। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर देखने में लगेगा और पढ़ने में भी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, वैल्यू पॉइंट्स। अगर आप नहीं जानते हैं कि वैल्यू पॉइंट्स होते क्या हैं, तो ये वैल्यू पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट रेलेवेंट, आपके आंसर के लिए सबसे जरूरी जो पॉइंट्स हैं उन्हें बोलते हैं हम वैल्यू पॉइंट्स।
तो वैल्यू पॉइंट्स का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कि लिखना क्या है और टू द पॉइंट आंसर्स हम लिखेंगे। एक और चीज, ऐसा नहीं है कि आपको जो भी आता है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको उस आंसर में लिख ही देना है, ऐसा नहीं करेंगे। राइट व्हाट इज नीडेड, जिसकी जरूरत है उतनी ही चीजों को लिखें। अंडरलाइन द वैल्यू पॉइंट्स, अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर में, आप उन्हें अंडरलाइन कर दें, लेकिन अंडरलाइन फ्री हैंड ना करें, आप पेंसिल एंड रूलर का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपके वैल्यू पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। जब एग्जामिनर चेक करेगा आपके पेपर को, उन्हें वो वैल्यू पॉइंट्स क्लियरली दिखेंगे और वो इंडिकेट करेंगे कि स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है। एक और चीज, अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर करना है, कम से कम 4 वैल्यू पॉइंट्स उसमें जरूर ऐड करें। अब हम एक बार देख लें कि वैल्यू पॉइंट्स लिखते कैसे हैं। आप ये आंसर देखें सेम क्वेश्चन के लिए, जिसमें बताना है पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ बैंगल सेलर्स। तो ये आंसर तो हमारा बड़ा सा है, पर अगर अब एक एग्जामिनर इसे चेक करने आएगा तो उसे क्लियरली यहाँ पे दिखेंगे ये वैल्यू पॉइंट्स। आपको इसे दूसरे कलर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये करें कि उसे एक रूलर और पेंसिल की मदद से हाईलाइट या फिर अंडरलाइन कर दें। इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल दिखेगा और साथ ही साथ एग्जामिनर विल नो दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस आंसर। यूज सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज एंड वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। डू नॉट मग अप लाइन्स, आप लाइनों को रट के ना जाएं और सेम लाइन्स को वहां पे ना लिखें, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। अगर आप चाहें यू कैन रेफर टू सम लाइन्स, आप कुछ लाइनें उस प्रोज की आप कोट कर सकते हैं, लेकिन बुकिश लैंग्वेज जो होती है आप याद करके ना जाए लाइनों को और सेम लाइनों को रिपीट ना करें अपने आंसर्स में। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स, अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करेंगे ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग एरर्स भी कम होंगे। और आपको याद रखना है कि ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स के लिए भी मार्क्स अलॉटेड है। सबसे जरूरी चीज, रीड द टेक्स्ट बुक थॉरली फॉर अ क्लियर इंसाइट। ऐसा मत सोचिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, आप सारी स्टोरी सारे पोएम्स को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट आप आंसर्स को बहुत ही अच्छे और टू द पॉइंट तरीके से फिर लिख पाएंगे। तो before going for your exam, before appearing for your exam, kindly read all the chapters once. That is very, very important for you. I hope this video was useful for you. If you liked it, like, share, subscribe and turn on your notifications. Thank you, students.